वेलकम बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आप कॉपी पेन लेकर तैयार होंगे, पिछली वीडियो देखकर आए होंगे। हम चलते हैं अगले सफर पे। आज आपके लिए मैं कुछ और अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न पढ़िए, अपने अप्रोच बनाइए, फिर हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने 10 वस्तुओं में 12 वस्तुओं को कीमत पर बेचा तो लाभ कितना होगा? मान लो कि 10 वस्तुओं की कीमत थी 100 रुपए, 12 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। यानी उसने 10 रुपया 120 रुपए में बेच दिया, यानी एक वस्तु 12 में बेच दिया। खरीदा कितने में था? 10 में। बेचा कितने में? 12 में। लाभ कितने का हुआ? 2 का। कितने पर? 10 पर। कितना परसेंट हुआ? 20%। सवाल खत्म। सवाल खत्म मेरे लाल, हाँ या ना? चलिए आ जाइए फटाफट से। 131 वस्तु का क्रय मूल्य 1210 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रय मूल्य CP ऑफ 1331 इज इक्वल टू SP ऑफ 1210। देन CP is to SP is equal to क्या हो जाएगा? 1210 बटे 1331। ठीक है, 11 से काटो, दोबारा काटो। CPSP में रेशियो क्या हुआ? CPSP में रेशियो क्या हुआ? फटाफट से बताओ, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? अगर 10 CP है, 11 SP है, तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बटे CP क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। हाँ या ना? प्रॉफिट बटे CP क्या हो गया मेरे लाल? प्रॉफिट परसेंट। हाँ या ना? बताएं फटाफट, हाँ अथवा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, तो आगे चले। बस इसी तरीके से चीजों को आपको समझ के बेटा अपने आप को धुरंधर बना लेना है। धुरंधर। चेक करिए, 81 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं की SP की बराबर हानि होता है। SP के बराबर हानि होता है। ध्यान दो, 81 वस्तु मैंने बेची, 81 वस्तु मैंने बेची तो 9 वस्तु के SP का हानि होता है। बेची हानि यानी SP और लॉस, यही जुड़कर क्या होते हैं मेरे बेटा? बताओ। मैंने 81 बेची, 9 की हानि हुई, तो SP 81 है, 81 बेचा है, 9 का लॉस हुआ। आप कहेंगे रेट से क्या लेना देना है भैया? रेट उसने नहीं बताया, हमको भी लेना नहीं। हमने ये जानते हैं हमने 81 आर्टिकल बेचा था, जिसमें से 9 आर्टिकल का मुझे नुकसान हो गया। तो अगर 81 बेचने पर 9 का नुकसान हुआ तो SP प्लस नुकसान बराबर CP होता है, हमेशा ये पता है हमको। यानी 90 की CP हो गई, 90 की CP हो गई, 90 की CP हो गई, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 9 बटे 90 यानी 1/10। यानी चेक करिए आराम से, 81 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं की SP के बराबर हानि हुआ है। 81 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं की SP के बराबर हानि हुआ है। यानी 81 मेरी SP है, 81 वस्तु मैंने बेची है, 9 की हानि हुई है। यानी मेरी CP कितनी थी? मेरी CP कितनी थी? 90 थी। मेरी CP कितनी थी? 90 थी। तो 9 का लॉस 90 पे हुआ है, यानी 1/10, यानी 10% का लॉस। हाँ या ना मेरे भाई? आप मुझे हाँ ना में बता सकते हो। आप मुझे हाँ ना में बता सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ, आगे चलिए। आप हाँ बोलते जाओगे, मैं आगे चलता जाऊंगा। छोटे छोटे देखो कॉन्सेप्ट है और शानदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को जितना पकड़ लोगे चीजें बन जाएंगी।
जितना कॉन्सेप्ट आप डीपली पकड़ लोगे बातें बन जाएंगी। बहत्तर वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 18 वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है। 72 वस्तुओं को बेचता है तो लाभ होता है 18 का। समझो, 72 एसपी है, लाभ है 18। सीपी क्या होगा? आप कहेंगे सर एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट क्या होता है मेरे लाल? सीपी होता है। यानी सीपी कितना हुआ? 54। चेक कर लीजिए, सीपी कितना हुआ? 54। इसका मतलब क्या हुआ? 18 का प्रॉफिट 54 पे, यानी 1/3। बच्चा बच्चा जानता है 1/3 की वैल्यू। बस यही चीज आपको समझनी है, बस पकड़नी है। चीजों को पकड़नी है, आपको बातें पकड़ लेनी है कि क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है, उसका लाभ या हानि बताइए। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, 6 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम क्या हुआ? 5/6। ये क्या हुआ इसका सीपी। डन। इधर आ जाओ। 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है, 5 पेंसिल 6 रुपया में बेचता है, तो एक पेंसिल कितने में बेचता है? क्या ये हो गया एसपी? हाँ या ना? अब आप कहेंगे सर एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ। भैया लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी 6/5 माइनस 5/6। थोड़ा हल करने जाओ तो आप क्या करोगे? लघुत्तम लोगे। 5 छंग 30, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 5 पच्चम 25। हाँ या ना? यही करोगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही करूंगा। तो 36 में से 25 निकाला तो 11। प्रॉफिट कितने का हुआ लाल? प्रॉफिट कितने का हुआ? अब क्या बताना है? प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे, ध्यान दो, सीपी। ओके ओके। 6 पंचे 30, तो ये क्या हो गया? 11/25। हाँ या ना? ऊपर नीचे 4 का गुना कर दो। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 25 की क्या हो जाएगी मेरे भाई? 44/100 को क्या कहते हैं मेरे भाई? बताओ जरा। ये हुआ? आसान था सवाल। चेक करो। पहले तो एक बार पॉज करके वीडियो को खुद किया करो, फिर देखा करो कि आपने क्या अप्रोच बनाई है, हमने क्या अप्रोच बनाई है। बन गया? तसल्ली नहीं है? आ जाते हैं। सवाल ने सीधे सीधे जो बातें कही उनको पहले ले लेते हैं। 5 रुपए में 6 पेंसिल, 6 रुपए में 5 पेंसिल। उल्टा लिख ले कि भैया यहां देखो, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, यानी 6 पेंसिल खरीदने में 5 रुपया देता है और
5 पेंसिल बेचने में 6 रुपया पाता है। अब 5 पेंसिल बेचने में 6 रुपया पाता है। ये रुपया है, ये पेंसिल है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 6 पेंसिल 5 रुपया, 5 पेंसिल 6 रुपया, तो हम पेंसिल की संख्या बराबर काहे न कर ले? बोलो, हम पेंसिल की संख्या बराबर भी तो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इधर किए हो तो इधर भी गुणा करो, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। तो बेटा कर लिया। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 30 पेंसिल 25 रुपया में खरीदा। अगर 6 पेंसिल 5 रुपया में खरीदा यानी 30 पेंसिल 25 रुपया में खरीदा। आप कहेंगे सर अब 5 पेंसिल चेक करिए, अब 5 पेंसिल अगर 6 रुपया में बेचा, इसका मतलब 30 पेंसिल 36 रुपया में बेचा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। बेटा ये बेचा और ये खरीदा, अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? अंतर ही तो प्रॉफिट होता है, अंतर ही तो प्रॉफिट होता है। और अंतर यानी प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी है भाई। ए वाला लाइन सीपी है, ए वाला लाइन एसपी है, तो सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट बटे सीपी प्रॉफिट परसेंट। 4 का ऊपर नीचे गुना कर लिए, क्या आ गया? 44 बटे 100 यानी 44%। हाँ या ना? सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ट्रेडिशनल तरीका है। ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों में अंतर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, किसमें आपको सफलता मिलेगी और किसमें आप मुंह तकते रह जाओगे। तो इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस नहीं करेंगे तो बहुत चीजें हम पढ़कर सीख लें उससे नहीं मतलब है। थोड़ा सा टेक्निक और जल्दी करने का अप्रोच सीखें और हमें ना देखें। अगर हमारा समय यह है हम समझाने में समय ले जाते हैं, हम जितना देर कर रहे हैं उस सवाल का अप्रोच आप पकड़ेंगे तो माइक्रो सेकंड में सवाल लगता है बच्चे। ठीक है, हम इतना धीरे आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो है आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं रुक को आपके टाइम दूं। चलिए आ जाइए अगले सवाल में। एक व्यक्ति 10 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है और 10 वस्तुओं को 12 रुपया में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चेक करिए, चेक करिए इसकी कहानी क्या कह रहा है ये। चेक कर लिए। एक व्यक्ति 10 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है, यानी रुपया वस्तु 12 और रुपया 10। ये ऑब्जेक्ट है, ये रुपया है। ऑब्जेक्ट 12 रुपया 10, फिर ऑब्जेक्ट 10 और रुपया 12। ई का है बबुआ? ई का है? चलिए बहुत अच्छा। आइए अब थोड़ा सा और आगे कहानी समझते हैं। अभी हमने क्या किया था? वस्तु बराबर कर दी थी, इसमें भी कर दीजिए वस्तु बराबर। ये कितना वस्तु हो गया? आई कितना रुपया हो गया? है कितना वस्तु हो गया? और कितना रुपया हो गया? ये क्या था बाबा? ये क्या था? ई क्या है? सीपी। ई क्या है? एसपी। अंतर कितने का है? 22 रुपया का। कितने पर? 50 पर। यानी क्या हुआ? बोलिए भाई, हाँ या ना? जब आप तकनीक लगाना जानते हैं तो सवाल कितने सेकंड में होता है देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिखिए, रुपया लिखिए, ऑब्जेक्ट बराबर कर लिए, कहानी अपने आप सेट, आंसर आपके हाथ में। रिवाइज करके देख लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिए एक बार।
अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, चेक कर लीजिए एक बार अपने से पढ़ के। A shopkeeper decided to sell his good at cost price but still wants to earn profit, so reduce weight by 25%. Which type of shopkeeper he is? Dishonest. A shopkeeper decided to sell his good at cost price. एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है लेकिन लाभ अर्जित करना चाहता है, इसलिए वजन 25% कम कर देता है। अब मान लीजिए कि वह 100 रुपया में 1000 ग्राम खरीदता था। अब उसको कमाना कितना है? 20% उसको, सॉरी, लाभ नहीं बताया है कितना कमाना है, बस लाभ कमाना है, जो भी मिल जाए। चलो, अब वो करता क्या है? अपने वजन को 75% कम कर देता है। यानी व्यक्ति को जब वह 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम की बात करता है तो वो देता कितना है? मात्र 750। अब यहां पर ना शुरू से एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होगा? जितनी वह वस्तु देगा। अगर 100 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा था यानी 10 ग्राम की वस्तु का दाम कितना हुआ? यानी 750 ग्राम की वस्तु का दाम क्या हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? यानी दुकानदार जब ये वस्तु बेचेगा तो उसकी सीपी कितनी जाएगी और वो पाएगा कितना? क्योंकि वो तो कहा है क्रय मूल्य पर बेचूंगा, तो दुनिया को तो यही बताएगा कि भैया 100 रुपया में वस्तु खरीदी थी, 100 रुपया में बेच रहा हूं। ये तो अंदर की बात है ना कि वह 25% चोरी कर रहा है, तो बेच तो 100 में रहा है, यानी एसपी तो उसको 100 मिलता रहेगा और सीपी उसकी 75 है। सीपी उसकी 75 है, एसपी उसकी 100 है, तो उसे कितने का लाभ मिल रहा है? 25 का लाभ मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बच्चे इसको सीपी मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दुकानदार के द्वारा जितनी वस्तु दी जाएगी वही उसकी सीपी है। छोड़ दो दाम, दाम को गोली मारो, सब हटाओ, तुम सीधी सी बात रखो। 1000 ग्राम की वस्तु के जगह वह 750 ग्राम तौलता है और 1000 ग्राम का पैसा लेता है। तो पैसा कितने का ले रहा है? वस्तु कितना दे रहा है? कितना कम दे रहा है? दे कितना रहा है? 1/3। खत्म सवाल। चेक करो, सवाल खत्म। चेक करो भाई। यूपी पीटीआई पीडीएच। हो गया, आगे चलिए।
अगले सवाल में अप्रोच बनाइए मेरे भाई। A shopkeeper decided to sell his good at cost price but still want to earn a profit, so reduce weight by 30%। फिर वही बात आई, 30% वेट रिड्यूस करेगा तो कितना देगा, कितना कम देगा, कितने पर? 1/7 की वैल्यू अथवा 3/7 की वैल्यू। 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 सही 6/7%। हाँ या ना? आराम से चेक करिए, दुकानदार माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लाभ अर्जित करना चाहता है, इसलिए 30% वजन कम कर देता है। अगर 1000 देने की जगह 30% कम करेगा तो 700 ग्राम देगा। कितना कम देगा? यही उसका लाभ है। जितना कम देगा वही उसका लाभ है। कितने पर लाभ है जो दिया? यानी 3/7। 3/7 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। तो 3/7 की वैल्यू क्या होगी? 3 गुणे 14 सही 2/7%, 42 सही 6/7%। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ बेटा, फटाफट से आ जाइए आगे सवाल पर, अगले सवाल पर आ जाइए फटाफट। जीत सर, धीरे सर। चलिए, एक डिसऑनेस्ट डीलर अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 20% कम करके बेचता है, तो लाभ बताइए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट बट यूज्ड फॉल्स वेट एंड वेट 20% लेस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। पहली चीज समझिए, अब यहां पर दोहरा काम उसने कर दिया। पहली चीज तो वह 20% तो वजन ही कम देता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर बहुत जरूरी है, बातें समझिए। यानी हर चीज की वस्तु 1000 ग्राम होनी चाहिए। अब वो 20% कम देगा तो 800 ग्राम देगा, पहली चीज। पहली चीज तो उसका, अब यहां पर देखिए दाम इंपॉर्टेंट है। अब यहां आप ऐसे समझिए कि अगर 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपया की है तो 800 रुपया ग्राम की वस्तु कितनी होगी? 800 रुपया की होगी। मगर उसने दुनिया को बताया है कि मैं ये 10% प्रॉफिट ले रहा हूं, यानी इस पर 10% का प्रॉफिट लेगा। अगर इस पर 10% का प्रॉफिट लेगा तो 100 रुपया तो प्रॉफिट ले लेगा। यानी वो वस्तु को कितने में बेचेगा? वस्तु का एसपी कितना हो गया? बात समझिए भाई, दुनिया तो यही जानती है चीजों का क्रय मूल्य। अब ये वेट चुरा रहा है ये कौन जाने, तो दुनिया तो यही वस्तु का क्रय मूल्य जान रही है। और उस पर अगर वो 10% लेने की बात कहता है, यानी 100 रुपया लेता है, तो इस तरीके से 1100 रुपया में तो चीजों को बेचेगा। हाँ या ना? 1100 रुपया में तो चीजों को बेचेगा। मगर अब ये अंदर की बात है कि वह वस्तु को दे कितना रहा है? केवल 800 रुपया की वस्तु दे रहा है। कितनी की वस्तु दे रहा है? क्योंकि 800 ग्राम तौल रहा है, तो यानी 800 रुपया की वस्तु दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है? यही उसका प्रॉफिट होगा। यही उसका प्रॉफिट होगा। सीपी क्या होगा ये चेक कर लीजिए। सीपी ये नहीं रखना है, सीपी ये रखना है। जितना मैं दूंगा वही तो मेरा सीपी होगा। दुनिया के लिए सीपी है, उससे क्या मतलब है? मैं, मेरे जेब से कितना जा रहा है, दुकानदार के जेब से कितना जा रहा है, उतना ही देगा ना दुकानदार।
3/8, 1/8 की वैल्यू 12.5, 3/8 की वैल्यू 37.5%। ओके ओके मेरे भाई, चेक करिए इस बात को, क्या ठीक है? क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? ये बात आप समझ पाए कि दुनिया के लिए वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 रुपया। मैंने कहा मैं 10% प्रॉफिट लूंगा, यानी 100 रुपया कमाऊंगा, तो मैं दुनिया को क्या बताकर बेचूंगा? मगर ये अंदर की बात है कि मैंने वस्तु के भार को कम कर दिया, जिससे कि मैं उसको कितना भार कम कर दिया है? 20% भार कम कर दिया है। 20% भार कम कर दूंगा, यानी 1000 की जगह कितना दूंगा? 800 ग्राम दूंगा। अगर 1000 ग्राम की दाम 1000 रुपया है तो 800 का दाम 800 रुपया होगा, यानी मैं 1100 रुपया वसूलूंगा और दूंगा सामान 800 रुपया का, यानी 300 रुपया का लाभ कमाऊंगा 800 रुपए पर। तो 3/8 क्या हो जाता है मेरे भाई? खत्म सवाल। हाँ या ना बताइए, हाँ या ना में आप बताते जाइए, हम उत्साहित रहेंगे। कमेंट आपके बहुत कम आते हैं। सवालों को पूरा देखा भी करिए, बड़ी मेहनत लगती है लेसन बनाने में। चलिए, लेसन को तैयार करने में मेरे लाल काफी मेहनत लगती है। आ जाइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 25% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसकी वास्तविक हानि कितनी होगी? सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह है उसका वजन और यह है इस वजन के लिए दाम। बिल्कुल सही है। अब आइए प्रश्न पर। वह वस्तु को 30% हानि पर बेचना चाहता है, यानी 700 में बेचेगा। यह क्या हो गई बेटा? एसपी तय है। अब चेक करो, लेकिन वजन में 25% की कमी कर देता है, तो इसके बजाय वो वजन कितना दे रहा है? अब अगर इसका दाम इतना है तो इसका दाम कितना होगा? ये क्या हुआ बेटा मेरा? जितना दूंगा वही तो सीपी है। ले कितना रहा हूं, दे कितना रहा हूं, हानि कितनी हो रही है? हानि कितनी हो रही है बताइए? हानि 50 रुपए की हो रही है। हानि कितनी हो रही है? हानि 50 रुपए की हो रही है। कितने पर हो रही है? 50 रुपए की हानि कितने रुपए पर हो रही है? जितना दे रहा हूं, दे कितना रहा हूं? 750। 5×5, 5×5 = 25, 1/15, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। इतने की हानि हो रही है। वास्तविक हानि कितने की हो रही है? 6 सही 2/3% की। वो कितना दिखा रहा है? 33% की। चेक कर लीजिए, हाँ या ना? बस जो जो कहता जाए, चीजें करते जाइए, बड़े आराम से निपट जाएंगे। अगला सवाल पढ़ लीजिए, पढ़ के अपना परसेप्शन बनाइए इस पे फटाफट। फटाफट से परसेप्शन बनाइए भाई, क्या करना है? Shopkeeper sold his article at X% loss, but uses 20% less weight and thus gain 12.5%. Find X. एक शॉपकीपर ने कहा कि भैया मैं X% के लॉस पर वस्तु को बेच दूंगा। ठीक है, अब यहां समझना है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हो स्ट्रक्चर को, तो अब यहां पर आइए, कहानी आपके लिए सेट है। देखिए, वह 20% अपना वजन कम कर देगा, यानी पहली चीज तो यह तय हो गई कि वह 800 ही देने वाला है। 800 वजन ही देगा। देगा कितना? 800 का वजन देगा। वजन 800 देगा। और X% का लॉस इसमें दिखाने के लिए मांग रहा है कि भैया लो, X% का लॉस ले लूंगा मैं। फिर भी क्या कर रहा है?
इतना लाभ कमा ले रहा है। अब यहां पर सीन देखो चेंज होगा, सीन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो वो 800 रुपया की वस्तु देगा और लाभ क्या कमा रहा है, इसको क्या कहते हैं, बोलो भाई, 12.5% को क्या कहते हैं भाई। ये तो तय हो गया ना कि जब वो 20% वजन कम करेगा तो 1000 की बजाय देगा कितना, 800 ग्राम देगा। और देगा ये तो यही इसकी सीपी हुई। और जो प्रॉफिट कमाएगा आदमी कहां कमाएगा, सीपी पे कमाएगा। कितना कमा रहा है, 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 का प्रॉफिट। तो 800 वस्तु 100 प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया मेरे लाल, एसपी कितना हो गया, 900 हुआ। होना कितना चाहिए था, कितना कम लिया, 1000 पर 100 रुपया कम लिया, यानी 1/10 अर्थात 10% का लॉस लिया। यहां पर दिखाने के लिए कितना का लॉस लिया, 10% का। इसी को हम यहां क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 10%। समझ में आई आपको बात, आपको ये बात समझ में आई कि उसने तो कहा भैया हम X% की हानि ले रहे हैं, मगर 12.5% का लाभ कमा गया। तो पहले तो हमने केस पकड़ा। केस क्या था कि 1000 ग्राम के जगह 20% कम तौलेगा, यानी 800 तौलेगा, यानी उसकी सीपी 800 हो गई। और उस सीपी पे 12.5% का लाभ कमाएगा, यानी 100 ग्राम उसका लाभ है। तो सीपी और लाभ मिलकर एसपी हुआ। भाई एसपी उसकी कितनी हो गई, ये अलग सीन है। अब दुनिया के लिए सीपी कितनी थी और एसपी कितनी है, तो कितने का लॉस ले रहा है, 100 रुपए का लॉस ले रहा है। कितने पर ले रहा है, 1000 रुपए पे ले रहा है। तो कितना परसेंट दाम कम कर दिया, 10% दाम कर दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 10%। ठीक है मेरे भाई, आराम से चेक कर लीजिए, इत्मीनान से ऐसे सवालों को आपको पढ़ना चाहिए। बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अच्छे सवाल हैं। सोच है कि तुम्हें रास्ता बुला दे। चलिए आगे चले, आ जाइए अगले सवाल पर आ जाइए। पूरा अप्रोच लगाकर झोंक दीजिए, बिल्कुल पूरा अप्रोच लगा दीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% की हानि पर बेचने का वादा करता है, मगर वह 25% कम वजन का उपयोग करता है, जिससे X को 20% का लाभ हो जाता है। वही केस आया, सवाल वही है। यानी 1000 ग्राम की वस्तु को 25% कम तौलेगा, यानी केवल 750 ग्राम देगा, यही उसकी सीपी हो गई। और इस सीपी पर वह लाभ कितना पा रहा है, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। बोलो मेरे भाई, यानी 150 ग्राम का लाभ हुआ। 750 ग्राम सीपी, 150 ग्राम का लाभ, तो एसपी क्या हो गया, एसपी क्या हो गया, 900 ग्राम। आप कहेंगे सर बिल्कुल 900 ग्राम हो गया एसपी। दुनिया की निगाहों में सीपी कितना था, एसपी कितना है, तो लॉस कितने का ले रहा है, कितने पर ले रहा है, कितना परसेंट बनता है, हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना मेरे भाई। देखिए देखकर चेक करके बताइए, हाँ अथवा ना। समझ में आ रही है बात आपको, एक शॉपकीपर है, वह क्या करता है, सामान खरीदते वक्त 20% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय 20% की धोखाधड़ी करता है। तो कुल कितना लाभ कमाता है, चेक करिए बताइए, चेक करके बताइए आराम से आप।
आराम से का मतलब जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करिए, अपने से चेक करिए। आ जाइए, मैं बताता हूं। अब वह जाता है वस्तु को खरीदने तो ये काम करता है, और जब बेचने जाता है तो ये काम करता है। यानी वो देता कितना है? देता कितना है और वहां से लेता कितना है? तो आप तो कहेंगे भैया बस यही अंतर है, मगर समझिए ध्यान से बात को। मैं गया, मैंने कहा भैया 1000 ग्राम वस्तु दे दो, उसने कहा भैया 1000 रुपया दे दो, तो मैंने 1000 रुपया दे दिया, मगर मैं उससे 20% की धोखाधड़ी करके 1200 ग्राम वस्तु उठा लाया। समझिए इस चीज को ऐसे, जब मैं 1000 रुपया में 1200 ग्राम वस्तु उठा लाया, अगर 1000 रुपया में 1000 ग्राम वस्तु मिलती तो 1 रुपया में 1 ग्राम मिलता। तब मैं अगर वस्तु को बेचते वक्त भी धोखाधड़ी करता, मैं 800 ग्राम देता, मैं 800 ग्राम देता। मैं 200 ग्राम की धोखाधड़ी करता, मैं 800 ग्राम देता, मैं 25% का लाभ कमाता। मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने पहले खरीदते वक्त ही अपना फायदा बना लिया। समझ रहे हो? 1000 रुपया की वस्तु जो 1000 ग्राम मिलनी चाहिए थी, वही 1200 ग्राम उठा लाया, 20% का लाभ उधर ले लिया। और अब जो है बेचते वक्त दोबारा ये लाभ मैं उठाऊंगा। सीधी सी चीज ये है, देखो बहुत सीधी अगर करना है तो। अब 1000 रुपया में 1200 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम की कीमत क्या हो गई? 10/12। 1 ग्राम की कीमत क्या हो गई? 10/12। और जब मैं बेचते वक्त 800 ग्राम दे रहा हूं तो 800 ग्राम की कीमत क्या हो गई? 800 गुणे 10/12। 800 ग्राम की कीमत क्या हो गई? ये क्या हुआ मेरा? ये क्या हुआ मेरा? ओके, ये हुआ मेरा सीपी। अब मेरा एसपी क्या है? अब ऐसी स्थिति में हमेशा क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं, तो 12000 माइनस 8000 यानी 4000/12। ये लाभ हुआ कितने पर? ये बताओ कितने पर? वस्तु कितनी दी थी? इतनी ही दी थी। वस्तु कितनी दी थी? बोलिए भाई, वस्तु कितनी दी थी? तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4000/12 गुने 80। 8 पंचे 50/12। 50/12। अब 50/12, ध्यान दीजिए, 50/12 यानी 50 गुने 1/12। बदल लो परसेंटेज में, आंसर ले जाओ। परसेंटेज में बदल लो, आंसर ले जाओ मेरे भाई। सीधी सी बात, बड़ी छोटी सी बात है भैया। मैं 20% का लाभ खरीदते वक्त, 20% का लाभ बेचते वक्त कमाता हूं, धोखाधड़ी करता हूं, तो ले लो 44% का लाभ ले गया। दैट्स ऑल। 20% का खरीदते वक्त, 20% का लेते वक्त मैं बेईमानी करूंगा, तो मैं 20 का सक्सेसिव इंटरेस्ट यानी 20 + 20 + 20 गुणे 20/100 का लाभ कमाऊंगा। दैट्स ऑल। आपकी मर्जी, आपका समय, जैसे मर्जी वैसे कर लो।
जैसे मर्जी वैसे कर लो आप। ओके, चलिए फटाफट से बताइए। कोई व्यक्ति खरीद के समय 10% और बिक्री के समय 20% की धोखाधड़ी करता है तो कुल धोखाधड़ी उसकी कितनी होगी? 32% का कुल लाभ कमाएगा। कितना लाभ कमा लेगा? 32% का लाभ कमा लेगा। ये कुछ सवाल थे आपके लिए जो प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं। सारे सवालों का बढ़िया कॉन्सेप्ट से चीजें बताई हैं। अभी डिस्काउंट आपको कराएंगे, पूरा एक चैप्टर हम लेकर आएंगे डिस्काउंट के लिए, उस पर आपको शानदार सवाल कराएंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वह वीडियो, और प्रॉफिट लॉस के इन सवालों पर प्रैक्टिस करिए। आगे हम कालांतर में इनमें और चीजें जोड़ते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ते रहेंगे और प्रैक्टिस आपके लिए लेते आएंगे। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। उम्मीद करता हूं आपका समय हमारे साथ अच्छा जा रहा हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।